कंगना और ममता पर बयानों पर बखेड़ा। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट कर गिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री नेता। हिमाचल की मंडी लोकसभा की सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और मंडी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री नेत एमएचएस अहीर की आपत्तिजनक पोस्ट का मामला तुड़ पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग से उनकी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। साथ ही इसे महिला सम्मान और गरिमा के विरुद्ध बताया। कंगना के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा ने भी चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कंगना को लेकर दरअसल पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिनेता की तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। लेकिन विवाद बढ़ते हुए ही सुप्रिया ने पोस्ट हटा दिया और सफाई दी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि उनके मेटा, इंस्टाग्राम व फेसबुक अकाउंट का संचालन करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से यह गड़बड़ी हुई है। जब किसी महिला को लेकर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती है, उन्होंने कहा कि वह उस पैरोडी अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो उनके नाम पर इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रिया की पोस्ट के जवाब में कंगना ने कहा है कि एक कलाकार के रूप में अपने कैरियर के इनके पहले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। हमें अपनी बेटियों की पूर्वग्रहों के बंधन से मुक्त कराना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला गरिमा और सम्मान के हकदार है। बाद में उन्होंने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा है, अगर आपके श्रीनेत अकाउंट से वही पोस्ट होती है जो पैरोडी अकाउंट पर पोस्ट होती है, तो इसका मतलब है कि दोनों अकाउंट के एडमिन एक ही है। ताजिंदार बाग ने कहा कि इस पोस्ट से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। ममता के पिता पर सवाल उठा, घेरे भाजपा सांसद दिलीप घोष। आतंकी पुण्य पे नया दावा, अरविंद केजरीवाल को उनको दिए 134 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में सितंबर को अंत तक होगा चुनाव साह। पंजाब में सियासत से नहीं बनी बात, अकेले चुनाव लड़ेंगी भाजपा। पाक में आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 मारे। फाल्गुनी सिंगार राम रंग में रंगी अयोध्या। मंत्री ने सुनाया मुख्यमंत्री का नया आदेश, भाजपा नेताओं ने बताया सस्ता विचार। केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्लों क्लिनिकों में मुफ्त दवाई व जांच सुचारू रखी जाए। भाजपा नेता ने कहा कि 9 वर्षों में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, अब आ रही है याद। ईडी की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम के संदेश व प्रशासनिक निर्देश पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि 9 वर्ष में मुख्यमंत्री ने पानी, सीवर व दवा की समस्या दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब वह ईडी की रिमांड में फर्जी तरीके से उन विषयों पर आदेश जारी करवा रही हैं जो सरकार के दैनिक कामकाज में शामिल होने चाहिए। जो आदेश मुख्यमंत्री की बताकर लोगों की सुनाए जा रहे हैं, वो मात्र एक चुनावी और सुगौपा है। इस तरह के प्रतिदिन काम संबंधी आदेशों को मंत्रियों के जरिए जारी कराना केजरीवाल के
सस्ते प्रचार का तरीका है जिससे जनता की भली भांति समझती है। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है, मुख्यमंत्री की ओर से आदेश मिला है कि दिल्ली के सभी अस्पताल और मोहल्ले क्लिनिक की मुफ्त दवाओं व जांच सुविधाओं को सुचारू रूप रखा जाए। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि 9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं किया है। अब ईडी की हिरासत में एक कमरे में बंद होने पर उन्हें याद आ रहा है। सस्ते प्रचार के लिए ही मुख्यमंत्री की ओर से इस विषय पर आदेश जारी कराया जा रहा है जो प्रतिदिन इनके सरकार कांग्रेस से जुड़े हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अपने नाम से इस तरह का आदेश जारी करवाना आबकारी घोटाला और अन्य घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। इससे दिल्ली वासियों को सावधान रहना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा ने उपराज्यपाल और वीके सक्सेना से इसकी शिकायत कर 5 अन्य जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी प्रकार का प्रशासनिक निर्देश नहीं दे सकते हैं। विधायक अजय महावर ने कहा है कि ईडी हिरासत से इस तरह के आदेश जारी करना असंवैधानिक है। दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए विधानसभा में इस पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। 80% पर्यावरण निधि का नहीं किया गया इस्तेमाल। सीपीसीबी सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ आप का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के इस्तीफा के लिए भाजपा उतरी। दिल्ली की सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जर्मन के बाद अमेरिका ने भी उठाया केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा। जर्मन के बाद अमेरिका ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि वह केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों पर करीब से नजर रखा रहा है और निष्पक्ष कानून प्रक्रिया का पक्षधर है। इस मामले में जर्मनी की प्रतिक्रिया पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में ईमेल के जरिए किए गए एक सवाल के जवाब में अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्धता कानून प्रक्रिया के पक्षधर हैं। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जर्मन सरकार की टिप्पणी के विरोध जताने के लिए भारत ने शनिवार को दिल्ली में जर्मन से उपराजदूत को तलब किया था। शुक्रवार को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा था कि आरोप का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और भेदभाव रहित मुकदमे के हकदार है। उनका कहना था कि हम मानते हैं कि अपेक्षा करते हुए कि इस मामले में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित मानकों और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन किया जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किए गए जर्मन की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। केंद्र सरकार का कहना है कि जर्मनी की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामले के अनुचित हस्तक्षेप है। जर्मन के समक्ष इस संबंध में भारत द्वारा कड़ा विरोध जताने संबंधी सवाल पर अमेरिका विदेशी विभाग प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार के साथ उनकी चर्चा पर टिप्पणी के लिए हम आपको जर्मन के विदेशी मंत्रालय को संदर्भित करेंगे। जेएनयू में वाम के गढ़ पर धीरे धीरे जड़ें जमा कर रहा केसरिया। तृणमूल कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ रहा है बाहरी का सवाल। खेल नहीं बिगड़ पा रहा है लेकिन आंकड़ों से हैसियत बढ़ा रहा है नोटा। उद्धव ने धोखा दिया क्या, इसलिए मिला धोखा। अग्निवीर और बेरोजगारी कांग्रेस प्रमुख चुनावी हथियार। लोकतंत्र की पर में हाथी और हेलीकॉप्टर।
पीएम मोदी ने बसीरहाट की भाजपा उम्मीदवार की रेखा पथ को बताया कि शक्ति का स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संदेशखाली के कांड की पीड़िता और बसीरहाट में ऐसे भाजपा उम्मीदवार को रेखा पथ से फोन पर बात की और इसके दौरान पीएम ने रेखा को शक्ति और स्वरूप बताया। उनके साहस की सराहना की। 6 मिनट से अधिक की बातचीत में पीएम ने उनसे चुनाव प्रचार की तैयारी, लोगों के बीच में भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर भी जानकारी ली। बातचीत के दौरान रेखा ने संदेशखाली में महिलाओं के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से पीएम की अवगत कराया है। दरअसल रेखा उन 5 महिलाओं में शामिल थी जिसने 6 मार्च को उत्तर और 24 परगना की विरासत में प्रधानमंत्री से उनकी जनसभा के बाद मुलाकात की थी। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण और शाहजहाँ शेख और उसके लोगों के अत्याचार के बारे में बताया था कि वो संदेशखाली आंदोलन में प्रमुख चेहरा रहे। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर बाहुबली नेता और शाहजहाँ के सहयोगी शिबू हजरा की गिरफ्तारी किया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फोन पर पीएम मोदी ने सबसे पहले रेखा को बांग्ला में कहा, रेखा जी नमस्कार। इसके बाद पीएम ने कहा कि आप एक बड़ा दायित्व को निभाने जा रही हैं, कैसा लग रहा है। रेखा ने जवाब दिया कि आपका हाथ मेरे और संदेशखाली के लोगों के सिर पर है। लग रहा है कि भगवान राम जी हमारे साथ हैं और उनका हाथ हम लोगों के सिर पर है। पीएम बोले कि इनकी माताओं बहनों के हाथ मेरे सिर पर है। इसके बाद पीएम ने कहा कि माताओं बहनों के हाथ मेरे सिर पर है। पीएम ने कहा कि रेखा जी आपका मैसेज मुझे मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि भाजपा कार्यकर्ता से बात करता रहूँ। मैं जानता हूँ कि आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। फिर भी पीएम ने पूछा, जब आपका नाम घोषित किया तब क्या माहौल था। जवाब में रेखा ने कहा कि संदेशखाली में हमारे साथ जो भी घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हम संदेशखाली की माँ बहनें खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। पूरा बसीरहाट लोकसभा की माँ बहनें उनको कई परेशानियों से जूझ रही हैं। इस बार जब संदेशखाली में की माँ बहनें चुनाव में वोट करेंगे तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। 2011 की वोट नहीं दे पाई रेखा ने कहा, 2011 में हम वोट नहीं दे पाए हैं। शाहजहाँ शेख और उनकी लोगों की दबगई की वजह से संदेशखाली के बहुत से लोग मतदान नहीं कर पाते थे। खास तौर पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के नहीं दिया जाता था। अब मैं पूरी सुरक्षा के साथ चुनाव प्रतिक्रिया हिस्सा लेना चाहती हूँ। इस पर मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुंचेगी। चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था करेगा जिससे आप और सभी मतदाता पूरी सुरक्षा के साथ मतदान कर पाएंगे। 2011 की वोट न देना पाना यह बहुत ही दुखद है। पीएम ने फिर से पूछा कि जब आपका नाम घोषित हुआ तो आपको यह सूचना मिली, आपके आसपास के लोगों को कैसा लगा है। रेखा ने जवाब दिया कि सभी बहुत खुश हैं। तृणमूल की कांग्रेस की कुछ भी माँ बहनें इससे नाराज़ थी। हालांकि उन्होंने ऐसा अपनी पार्टी के कहने पर किया होगा, उनसे जोर जबरदस्त करवाई गई होगी। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। तृणमूल के गुंडों द्वारा हम लोगों की कब्जाए जमाने नहीं ज़मीनी सम्मान लौटाए जाए, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि रेखा जी, अभी जो मैं आपकी सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है कि भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया। आपको टिकट देखा क्योंकि राजनीति में धूर विरोधियों का भला चाहना बहुत ही बात होती है। चुनाव मैदान में उतर कर भी आप कह रही हैं कि तृणमूल के लोगों का हक के लिए भी आप लड़ेंगे। लुधियाना से कांग्रेस सांसद बिट्टू भाजपा में आपको भी लग सकता है झटका। ओम बिरला के सामने होंगे उत्तर
उत्तर प्रदेश में साख से जुड़ी कुछ सीटों पर थमी हैं दलों की सांसें। मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। जस्टिस गंगोपाध्याय। कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के रिटायर पर उनकी एक टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल है जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में एक समाचार चैनल को ही दिया साक्षात्कार में कहा था कि मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूं। कानून पेशे से जुड़े व्यक्ति के रूप में मुझे कहानी के रूप में पक्ष को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उनका नथुराम गोडसे लिखा हुआ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उन्हें महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए किस चीज़ ने उकसाया है। तब मैं गांधी गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकता हूँ। जस्टिस गंगोपाध्याय की इस टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स और हैंडल पर पोस्ट किया है कि यह दैनिक से भी बदतर है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश जिन्होंने किसी की ओर से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, अब कहते हैं कि वह गांधी और गोडसे से भी किसी एक को नहीं चुन सकते हैं। उन लोगों को उनकी उम्मीदवार तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी की विरासत को हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रमेश ने तंग कसते हुए आगे कहा कि फादर ऑफ द डो नेशनल राष्ट्रपति की रक्षा के लिए क्या करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का युद्ध घोषित विधायकों की भाजपा ने उपचुनाव में उतारा है। अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं कांग्रेस INDIE भाजपा। महाराष्ट्र के कई जिलों में लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बनेगा प्याज निर्यात पर प्रतिबंध। तमिलनाडु के अन्नदमूल के उनकी यात्रा अशोक कुमार सबसे अमीर। तेलंगाना में तोड़फोड़ पकड़ा फोन टैपिंग मामला। भाजपा बोली हमारे फोन हुए थे टैप। गांधी की बात कर भारत का समर्थन मांग रहे हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री। आज के 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए यूक्रेन के विदेशी मंत्री कुलेबा। राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक नहीं हो सकती है जमानत की शर्त। धार की ऐतिहासिक भूतशाला में श्रद्धालुओं के दर्शन के बीच चल रहा है ASI सर्वे। बांगचुंग का 21 दिन से चल रहा है अनशन का खत्म। रोहिंग्यों को निकालने के लिए उठाए कदमों की जानकारी तलब। डल झील में अब साइकिल से भी करेगा से पर्यटन की यात्रा को और हसीना बनाने के लिए कश्मीर तैयार है। पर्यटन जब श्रीनगर उतरेंगे और विश्व प्रसिद्ध डल झील की तरफ बढ़ेंगे तो इसका नयापन रोमांचक बढ़ा देगा। अभी तक इस झील में सिर्फ हाउस बोट और शिकारे ही देखे होंगे। हाउस बोट में ठहरे होंगे, फिर भी शिकारे में बैठकर झील की सैर की होगी। किंतु अब जब साइकिल पर सवार होकर पैदल मारते हुए पानी की लहरों के बीच में सैर करेंगे तो मन आनंदित हो उठेगा। यह कोई आम साइकिल नहीं है बल्कि यह पानी भर तैरने वाली होगी। इसका नाम साइकिल प्रशासन ने एक निजी कंपनी की सहायता से यह एक्वा साइकिल उपलब्ध करा रखी है। बता दें कि यह पर्यटन ही नहीं अपितु स्थानीय लोगों के लिए भी ये साइकिल आकर्षण का केंद्र बन गई। कांग्रेस नहीं चाहती है गरीबों को मिले पेंशन। सीतारमण।
वैश्विक बाजार में बढ़ रही है फल सब्जी की मांग। चालू खाता घाटा दिसंबर तिमाही में घटकर 10.5 अरब डॉलर है। मुंबई में रहते हुए एशिया की सबसे ज़्यादा अरबपति बंदा जिले में वक्त अंसारी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती, ब्याज सिंगाने गौतम के साथ सुलह इनकार, ईडी ने अरुणाचल प्रदेश के बाद अब फिलीपींस पर भारत चीन पर जुबानी जंग। विदेशी मंत्री जयशंकर बोले राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर फिलीपींस को भारत का पूरा समर्थन। पाकिस्तान की नौसेना एयरबेस पर बलूचिस्तान विद्रोह का हमला। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच मनीला पहुंचा समुद्री पहरेदार। ताइवान ने अपनी रक्षा प्रणाली को परखा है। यूएन की गाजा के तुरंत युद्ध विराम और बंधन को रिहाई की मांग। अमेरिका के बाल्टीमोर में जहाज की टक्कर से गिरा पुल नदी में गिरे लोग। इससे मॉस्को आतंकी हमले के पीछे इस्लामी चरमपंथी पुतिन। लंदन में नीति आयोग की पूर्ण कमी को सड़क हादसे की मौत। चैपक की चिप पर फुल स्पीड से दौड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। बॉम्बे इंडियंस और हैदराबाद को पहली जीत की होगी तलाश। चेन्नई में 26 मई को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच में अब भी टी20 में खेलने के काबिल हो विराट कोहली। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होंगे और क्षेत्रीय गोल के बावजूद भारतीय टीम हारी। और ओलंपिक की दौड़ के बाहर बजरंग को मिलेगी वित्तीय सहायता। मधुमेह का जोखिम रोग है। मस्तिष्क संरचना से होगी बेचैन व्यक्तियों की पहचान। डायबिटीज के नियंत्रण से कम हो सकता है डिप्रेशन का खतरा। 5000 साल पहले विवानी से बहती थी कुश की नदी, मिले प्रमाण। प्रश्न को सीधे मुद्दे पर आना पसंद है मिद्धू जामवाले को। हुमा कुरैशी ने पूरी ही अपने प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म बेबी टू डाई डू। एक नाटक देखकर जितेंद्र ने पकड़ी थी अभिनय राय। झाइयाँ हटाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? टमाटर लगाना, गुलाब जल लगाना या फिर महंगे फेशियल